ओम शांति। आज हम 15 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है, कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा का कांटों से भी प्यार है और कांटों को ही फूल बनाने की इस समय बाबा मेहनत कर रहे हैं ज्ञान सुनाकर। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। बाबा कहते वह कमाल करके दिखाएंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकते। बाबा कहते जिनको धारणा हो जाएगी वो खुद का भी कल्याण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। तीर लग गया तो नष्टो मोहा बन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। बाबा कह रहे हैं कि जिस आत्मा को एक बार तीर लग गया, बाबा का ज्ञान टच हो गया, बाबा का वो बन गया, तो वो नष्टो मोहा बन के बाबा की सेवा में लग जाता है और फिर उसकी अवस्था अचल अडोल बन जाती है, जिसको ज्ञान की धारणा हो जाती है। बाबा कहते हैं कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। बाबा समझा रहे हैं ऐसे बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे। आप देखते हैं मेन पॉइंट्स। अब बाप का प्यार तो सबसे है, गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? ज़रूर कांटों से प्यार है। बाबा समझाते हैं कि भगवान तो सबसे प्यार करता है, तो सबसे पहले तो कांटों से ही प्यार करता है, क्योंकि कांटे ही तो बन गई हैं सब आत्माएं। तो सबको फूल बनाने के लिए बाबा धरती पे आया है। बाबा कहते हैं मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में हैं, पतित शरीर में ही मुझे बुलाते हैं कि अपना घर छोड़कर आओ। तो बाबा कहते हैं मैं देखो कांटों की दुनिया में ही आता हूँ और कांटों को ही फूल बनाता हूँ। मेरा कांटों से भी प्यार है। सदैव सुख देते रहो, यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। बाबा कहते कि तुम्हें सदैव सबको सुख देना है, दुख किसी को नहीं देना। और बाबा ने कहा कि वर्षा तो बाबा का तुम्हें एक सेकंड में मिल सकता है, लेकिन लायक बनने में टाइम लगता है। जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो लायक बनने के लिए करते हैं, क्योंकि आत्मा में जन्म जन्मांतर के संस्कार आ गए हैं, उनको निकाल कर देवता बनना बाबा कहते इसमें ही समय लगता है। भल किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस। बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। बाबा कहते कि किसी आत्मा को एक बार तीर लग जाए, बाबा का ज्ञान टच हो जाए, वो बाबा की बन जाए, तो भले उसके पास इस दुनिया के मोटरें हों, महल हों, माड़ियाँ हों, सब कुछ छोड़ के नष्टो मोहा बन के वो आत्मा बाबा का बच्चा बन जाती है, बाबा की सेवा करती है। अब बाबा ने उदाहरण दिया कि शुरू में बाबा के बच्चे आई, कितने लखपति घरों से आई थी, लेकिन जब उनको बाबा की लगन लगी तो सब कुछ छोड़ दिया। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ, उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं है। बाबा समझा रहे हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, संगम युग का समय है ना। तो बहुत कीमती समय है, तो बाबा मिला है और बाबा से प्यारी चीज़ कोई है नहीं, तो माना हमें पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, बाबा से प्रॉपर्टी पूरी लेनी चाहिए। माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। अब बाबा कहते कि माया तो खींचेगी, माया तो आएगी, लेकिन हमारा काम है बाबा को याद करके माया को भगाना।
तो बाबा कहते बताओ तुम्हें माया का बनना है या बाप का बनना है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। वहाँ आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है। नो डिफेक्ट, यहाँ तो बहुत डिफेक्ट हैं। बाबा कहते कि वहाँ के शरीर कितने सुंदर होंगे, वहाँ फीचर्स कितने बढ़िया होंगे। बाबा कहते वहाँ के फीचर वाली तस्वीर तो कोई देवी देवताओं की यहाँ सोच भी नहीं सकता, बना भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ के शरीर तो डिफेक्टेड है। बाबा कहते बीमारियाँ लगी हुई हैं। तो बाबा ने कहा कि तुमको अब जो जन्म जन्मांतर की कट चढ़ी हुई है वो बाबा की याद से उतारनी है। यही बाबा कहते विधि है अपने आप को पक्का सोना बनाने की। और बाबा ने कहा तुमको मेहनत करना है और पुरुषार्थ करना है। तुम भी अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है, इनसे थोड़े ही दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती है। बाबा कहते सतयुग में तो मोह होता नहीं, अपने शरीर से भी मोह नहीं होता। तो बाबा कहते तुम्हें भी इस समय नष्टो मोहा होना है, भले कुछ भी हो जाए। बाबा कहते हैं भले कुछ भी हो जाए। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि भले कोई आत्मा शरीर भी छोड़ दे, है ना, तुम्हारे संबंध में, तो बाबा कहते तुमको चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, आत्मा का पाठ पक्का रखना है। बच्चा मांगते ही हैं वारिस बनाने के लिए, बच्चा मालिक ठहरा ना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। अब बाबा समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में तो क्या कहते हैं, हमको आशीर्वाद मिल जाए, हमारे ऊपर कृपा हो जाए। बाबा कहते हैं यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं है, और यहाँ तो तुम मेरे पैर भी नहीं पड़ सकते। बाबा कहते भाई बहन घर में बच्चे बाप के आगे हाथ थोड़ी ना जोड़ते हैं। बाबा कहते यहाँ ज्ञान मार्ग में उल्टा बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। मुरली में बाबा हमको पहले नमस्ते कर दे, हम बाद में नमस्ते करते हैं। बाबा कितना निरहंकारी है, कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तुम्हारी सेवा पर आया हूँ। तो बाबा कहते कि यहाँ तो बाबा आप भी ही हमारे ऊपर आशीर्वाद कर रहे हैं, जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो एक तरह से आशीर्वाद ही है। बाबा कहते तुम्हें तो खुद पे अपने ऊपर रहम करना है, मतलब पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ के अपने ऊपर खुद ही रहम करना है, खुद ही अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोह जीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बाबा कहते हैं मीठा बनना है, सबको सुख देना है, कल्याण करना है, अपना भी और दूसरों का भी। आज की मुरली में वरदान है शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा कहते सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। अगर समर्थ रहना है, माना अंदर से मजबूत रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो बाबा कहते 2 शब्द तुम्हें याद रखने हैं, एक शुभ चिंतन, एक शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो, माना शुभ सोचना है, अच्छा सोचना है, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर देंगे। बाबा कहते हैं कोई भी अकल्याण की बात आई उसमें भी कोई ना कोई उसमें भी शुभ सोचना है, अच्छा सोचना है। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर चिंतन शुभ नहीं चलेगा, तुम्हारा चिंतन शुभ नहीं होगा, तो फिर तुम शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। दोनों का आपस में संबंध है। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, दोनों बातें याद बाबा कहते रखनी हैं, एक तो शुभ चिंतक और एक शुभ चिंतन।
क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। बाबा कहते कई बार क्या होता है, कुछ आत्माएं कहने से नहीं बदलती, उनको बार बार कहते रहें बदल जाओ, ऐसे करो, बदलती नहीं है। उल्टा हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उनको शुभ चिंतक बन के पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, मनसा सेवा करो, तो बाबा कहते वो बदल जाएंगी। आज की मुरली से स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। ओम शांति।